बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अलशफा दवाखाना हकीम मोहम्मद अमीन खोकर सादकाबाद वाले। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और लंबी उम्र अता करे और आपको तंदुरुस्ती अता करे। दोस्तों जो मैं आज नुस्खा आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये मैदे के अल्सर यानी मैदे के ज़ख्म के मुतल्लक है। मैदे का मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि मैदे का अल्सर क्या होता है। मैदे का अल्सर यानी कि मैदे के मुकाम पर शदीद दर्द होती है और सोजिश हो जाती है। मैदे और अंतड़ियों में एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जिसे हेलिकॉप्टेरिया कहते हैं और इसे एच पायलोरी भी कहते हैं। शुरू में सीने में जलन यानी तेज़ाबियत पैदा हो जाती है और मैदे और अंतड़ियों में गर्माइश पैदा होना शुरू हो जाती है। यही तेज़ाबियत बढ़ते बढ़ते मैदे के अल्सर का बाइस बनती है। अक्सर ये अल्सर मैदे और अंतड़ियों के जोड़ में होता है, यानी कुछ हिस्सा छोटी आंत में और कुछ हिस्सा मैदे में होता है। मैदे के अल्सर की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें गर्म और मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, मसालादार अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, शराब नोशी, सिगरेट नोशी और मुख्तलिफ़ किस्म की पेन किलर अद्वियात, इनके पेन किलर अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल, ये भी इस मर्ज़ का पैदा होने का अंदेशा होती हैं। ये दर्द खाली पेट और सुबह के वक्त अक्सर होता है। दोस्तों सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अगर सेहत है तो तंदुरुस्ती है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बहरहाल मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आप वो अशिया इस्तेमाल करें जिनसे आपकी सेहत सेट रहे और आप तंदुरुस्त रहें। तो इसके मुतल्लिक़ जो मैं नुस्खा बयान कर रहा हूँ, ये आम पंसारियों से भी मिल जाता है और इनमें पाए जाने वाले अज्जा अक्सर औकात घरों में इस्तेमाल भी होते हैं। ये नहायत ही कम कीमत मुनासिब दाम पे ये नुस्खा दस्तयाब हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपके सामने नुस्खा बयान कर रहा हूँ। सौंफ 10 ग्राम, मलट्ठी 10 ग्राम, हल्दी, ये जो आम इस्तेमाल में घर में इस्तेमाल होती है हल्दी, ये वो हल्दी है 10 ग्राम, आंबा हल्दी 10 ग्राम, रेवन खताई 20 ग्राम, सुहागा बरियां 10 ग्राम। ये सुहागा बरियां है, ये इनके आपके सामने कंप्लीट सुहागा है। बरियां का मकसद है कि इसे तवे पे रखकर इससे नीचे आग जलाएं और हिलाते रहें, तो ये इससे हल्की हल्की सी नमी आना शुरू हो जाएगी और आस्ता आस्ता ये खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद बिल्कुल ये हल्का हो जाएगा, तो फिर इसको बारीक पीस लें, फिर इस्तेमाल करें। और इसके अलावा है साबुत इसबगोल, ये 20 ग्राम है। दोस्तों मैं नुस्खा दोबारा बयान कर रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से सुने। सौंफ 10 ग्राम, मलट्ठी 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, आंबा हल्दी 10 ग्राम, रेवन खताई 20 ग्राम, सुहागा बरियां 10 ग्राम, साबुत इसबगोल 20 ग्राम। दोस्तों इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इन सब अज्जा को अलग-अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर कर लें और फिर इन सब अज्जा को आपस में मिला लें, तो ये पाउडर एक सफ़ूफ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा।
इसे इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि छोटी चम्मच चीनी वाली आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इस बात का ख्याल करें कि जब भी इस्तेमाल करें ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। बर्फ़ वाले या फ्रिज वाले पानी के साथ बिल्कुल इसे इस्तेमाल नहीं करना। इसे इस्तेमाल करते करते चंद दिनों में ही इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और आपने जब भी इस्तेमाल करना है सुबह नाश्ते के बाद और शाम खाने के बाद तकरीबन आधा घंटा बाद इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी सेहत इंशाल्लाह चंद दिनों ही में ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गर्म और मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बंद करें। सेहत से कोई चीज़ बढ़कर नहीं है। और साथ साथ ठंडी एशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करें, टिंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो या नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद आपको फ़ायदा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।